और ये पिछले 8 साल से एक बीमारी में मुब्तला है। जैसे इनको हो गया है कीमोरा डिसीज़। अब कीमोरा तो शायद आपको किसी को भी पता नहीं होगा, कैंसर तो सभी ने सुना है। ये समझ लीजिए शुरुआत है। दुनिया के अंदर 7 पेशेंट है, 7वें यही है। इंडिया में सिर्फ 2 पेशेंट हैं और एक बच्चा था चंडीगढ़ का जो ऑफ हो चुका है और सेकंड ये है। तो अभी इसकी स्टोरी तो काफ़ी लंबी है कि मैंने किस तरह से इसको फेस किया है। बहुत सारा कुछ किया है, बहुत सारा पैसा खर्च किया है डॉक्टर्स के पास। इंदौर में मैंने इनको दिखाया। इंदौर में 8-9 महीने इलाज करने के बाद इनको सेकंड अटैक आया। तो सेकंड अटैक के लिए मैंने बॉम्बे ले गई, बॉम्बे के डॉक्टरों को दिखाया और इनको काफ़ी टाइम भर्ती करना पड़ा। और मतलब डॉक्टर मुझे मना कर चुके थे कि हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे, पर मेरा विश्वास था कि बच जाएंगे। तो मैंने कहा आप इनको ट्रीटमेंट दीजिए, बच जाएंगे, आप करिए। तो कोशिश की और बच तो गए ये। लेकिन पिछले 8 सालों से मैं कंटिन्यूस बॉम्बे जाती हूँ। इनका रेगुलर चेकअप होता है और सारी बॉडी में जाँच होती है इनकी हर चीज़ की, क्योंकि इनका सब कुछ बिगड़ चुका था। जैसे इनको डायबिटीज़ भी हो चुका था, इनका बीपी बिगड़ चुका था और काफ़ी हाई था, और इनका किडनी वर्क नहीं करता था, और इनको जो है मतलब क्रिएटिनिन काफ़ी हो चुका था, इतना कि इनको मतलब डायलिसिस पे आ जाने वाले थे। पर समझ लीजिए मालिक की कृपा रही होगी कि इलाजों में कुछ तो ठीक हो गए ये। पर मैं जब भी इनको जाती हूँ ना चेकअप करवाने के लिए, तो अक्सर क्या होता है कि इनका कोई भी चीज़ मतलब नॉर्मल नहीं आता है। सारी रिपोर्ट्स करवाओ ना तो कोई ना कोई रिपोर्ट्स ख़राब होती है। डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं, हमें डाइटिशियन को बुलाते हैं और डाइटिशियन को बोलते हैं इनको समझाओ कि कैसे खाना खाना है, कैसे डाइट लेनी है। ये बार बार बिगाड़ के आ जाते हैं। शब्बीर भाई, हमने कितने मुश्किल से आपको बचाया है, क्योंकि डॉक्टर के लिए भी एक अचीवमेंट है ना कि ऐसे पेशेंट को बचाया कि वो आज हर किसी को दिखाते हैं कि भैया हमारे पास एक कीमोरा का पेशेंट आया और उसको हमने बचाया है। तो वो ये नहीं चाहते कि इनको कुछ भी हो, तो बार बार डांटते और समझाते। पर हम लोग कोशिश करते हैं, हम भी परेशान, ये इतना परेशान हो चुके थे कि मैं भी क्या करती थी कि जैसे पब्लिक के बीच में भी हम शादी ब्याह में भी जाए ना, तो अगर ये खाते थे ना तो मेरा पूरा ध्यान पूरा इनमें लगा रहता था और इनको इशारा करती रहती, शब्बीर खाना नहीं, शब्बीर खाना नहीं। उनके दोस्तों को बोलती थी प्लीज़ आप ध्यान रखना, इनको खाने मत देना। ये ज़्यादा तो मतलब किसी कभी कभी उनको लगता था ये ओवर एक्टिंग करती है, पर वो ये नहीं समझते थे कि मुझे क्या फील होता है इनके लिए। मेरे लिए ये भगवान से कम नहीं है, मैं उसको चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। तो मैंने बहुत कुछ फेस किया और इसमें खास बात ये रही कि मैंने जब भी ट्रीटमेंट करवाती थी और जब भी गई हूँ तो मैं सिर्फ अकेली रहती थी। तो इनको जो भी प्रॉब्लम थी ना सिर्फ मुझे पता थी, किसी लोगों को पता नहीं थी। लोगों को होती तो लोग इन्हें बोल बोल के यूँ ही मार देते हैं, पर मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं कि इनको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इनको भी आज तक भी सब कुछ पता नहीं है, पर इनका ट्रीटमेंट चलता रहा, कभी भी इनका नॉर्मल नहीं आया। और फिर आया कैंगन वाटर। कैंगन वाटर में मेरे बहन के बेटे ने इसको मशीन को लगाया, अब्बास ने। तो वो मेरे को अब्बास अक्सर बोलता कि मासी ये पानी पीने से मुझे ये फ़र्क पड़ रहा है, आप मासा जी को दीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि मैं खाने तक में रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं पानी वानी मुझे मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि कैसे मैं कोई भी पानी पिला दूँ, वो कल से कुछ हो गया तो इसका क्या मैं मानूँ। काफ़ी दिन तक वो समझाता रहा। फिर मेरा बेटे ने मुझे समझाया कि माँ मैंने सब कुछ इसके ऊपर पूरा पढ़ा है और वाकई में पानी पापा को देना चाहिए, आपको आप दे के दीजिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे बच्चे हैं। और वो बोले अभी दूसरा बाहर वाला कहता है तो हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, हम मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा। तो बेटे के कहने पर फिर मैंने मशीन घर पर लगाया। मशीन घर पर लगाया और जैसे ही मशीन लगाया ना हमने, तो इनको कुछ अच्छा लगने लगा। जैसे ये दवाइयाँ लेते थे तो काफ़ी हाई डोज रहते थे, तो इनको रात भर नींद नहीं आती थी, खाना भी खाते नहीं थे। मैं खुद नहीं खाने देती थी। कई बार तो ये चिढ़ जाते थे कि खाना ही मत देना, मैं भूखा ही सो जाता हूँ। मतलब क्या है, इंसान को उनको खाने का शौक है, इनको कोई भी गलत आदत नहीं है। कोई ड्रिंक नहीं करते हैं, कोई तंबाकू खाना या कोई भी इस तरह की कोई भी आदत नहीं है। सिर्फ इस शुद्ध खाना घर पे खाना पसंद करते ना, बाहर खाना भी पसंद नहीं करते। तो इनको बुरा लगता था कि घर में भी नहीं खाने देती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये ज़्यादा खाएंगे तो इनको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर वो जब पानी लिया तो इनको क्या करा, जैसे पानी लेने गए तो इनको अच्छा लगने लगा और रात को नींद आने लगी। ये मतलब 9-10 बजे तो ये सोने लगे, जबकि इनको नींद की हम डॉक्टर से दवाइयाँ लेके आते थे कि रात को ये नींद की टेबलेट ले तो ये सो सके, अगर अदरवाइज ये कैसे सोए। मतलब इतनी हालत इनकी ख़राब रहती थी। तो पानी से इनको ठीक लगने लगा। और फिर ये बच्चे मुझे बार बार पूछे माँ पापा का क्या है, क्या हो रहा है, पापा को ठीक तो लग रहा है। तो मुझे भी लगे कि नहीं, इनको अच्छा लग रहा है। जबकि इनके ट्रीटमेंट के दरमियान मुझे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। मुझे बैक प्रॉब्लम हो गया था, मेरे को नी प्रॉब्लम हो गया था, मुझे भी
डाइजेस्ट नहीं होता था खाना, मतलब मैं खुद भी डरती थी, क्योंकि मैं जब भी खाना खाने जाऊँ तो मुझे एसिडिटी होने लगती थी और रात भर मैं भी नहीं सो पाती थी। एक तो इनका टेंशन और प्लस मेरे को भी, तो मैं भी पानी पीने लगी तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, मुझे भी हल्कापन लगने लगा, मतलब खाना अच्छा लगने लगा। इवन कि आज ये हालत है कि सुबह में से हमको भूख लगने लगती है, और हम दोनों मतलब नाश्ता नहीं करते थे कभी भी, नाश्ता करते ही नहीं थे, और हम नाश्ता भरपेट करते हैं और सब कुछ बढ़िया से खाना खाते हैं। फिर इनका जब मैं 3 महीने इस तरह से इनको पानी देने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास इनके चेकअप के लिए गई तो वापस से इनकी सारी जांचें आई। तो जब सारी जांचें अपने सामने डॉक्टर के पास रखी गई तो डॉक्टर का सबसे पहला शब्द यही था कि शब्बीर भाई का फर्स्ट टाइम सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे है। अच्छी बात है कैंगेन वाटर। और मैं इसके लिए करके आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी थे वो बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे, और मेरी माँ जो है पूरी तरह से सामाजिक, और पिता जो थे पूरी तरह से धार्मिक का मतलब समझ दान पुण्य करने वाले इस टाइप के, और माँ जो समाज में जैसे गुरु ने जो बोल दिया वो करना है, तो दोनों का लड़ाई अक्सर होया करती थी। पापा को कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो मम्मी ऐसा बोलती थी, आप है ना विश्वास नहीं करते हो, आप विश्वास तो करो, विश्वास करोगे तो आपका हो जाएगा, वो वहाँ दरगाह पे जाओ, वहाँ मत्था टेको। पापा कभी नहीं मानते थे। मैं काफ़ी छोटी थी तो मैंने उनसे सवाल किया कि मम्मी हमेशा ऐसा बोलती तो पापा आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। तो पिताजी ऐसा कहा करते थे कि बेटा, मेरी उम्र के हिसाब से उन्होंने समझाया था, पर वो बात वाकई में छोटी सी है लेकिन है बहुत मतलब की। उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि बेटा एक छोटी सी बात समझना कि ये बटन है लाइट का बटन है, अब इसको ऑन करेंगे तो ये रोशनी देगा, पता है ना। अब इसमें विश्वास की क्या बात है, क्या विश्वास करूँ, मुझे पता है कि बटन ऑन करेंगे तो रोशनी देगा। इसी तरह से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जनाब उठिए, बटन ऑन कीजिए, आपके घर में रोशनी आ जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि वाकई विश्वास करिए और करके देखिए। बटन ही ऑन करना है आपको बस, वाकई ना बदलें तो अब हम बैठे हैं।